जाना चाहते हैं लेकिन जाने ही नहीं दे रहे हैं। बताइए, ये है मोदी जी, जाने नहीं दे रहे हैं। अब अपने घर में ना जाए, जबरदस्ती भाषण सुनना पड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की। जी हां, काशी आस्था की नगरी, और उसी काशी में सियासत का एक और बड़ा मंच सजता है। प्रधानमंत्री की रैली थी, मंच भव्य था, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। व्यवस्था ऐसी कि लगे इतिहास लिखा जाने वाला है। और भीड़, अरे भाई भीड़ तो होनी ही थी, क्योंकि बिना भीड़ की रैली कैसी। कहा गया महिलाओं की बड़ी भागीदारी है, और सच में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची भी। लेकिन कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मंच पर भाषण शुरू होने से पहले ही कुछ महिलाएं उठकर जाने लगी। वो जाना चाहती थी। अब ये सामान्य बात है, कोई भी इंसान किसी भी कार्यक्रम में जाता है तो उसे अगर अच्छा ना लगे, थक जाए, या कोई काम हो, या किसी कारणवश अगर वो जाना चाहे तो जा सकता है। लेकिन यहाँ जाना इतना आसान नहीं था। वीडियो में जो दावा किया जा रहा है वो कुछ और ही कहानी बता रहा है। आपको बता दें कि ये जो वीडियो है, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई, वीडियो की शुरुआत में दिखाई, वो ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है। महिलाएं उठी घर जाने के लिए, लेकिन उन्हें रोका गया। कहा गया बैठिए, अभी भाषण शुरू होने वाला है। अब सोचिए, ये रैली है या क्लासरूम जहां अटेंडेंस लग चुकी है, और अब बिना परमिशन कोई बाहर नहीं जा सकता है। वीडियो में एक महिला की आवाज भी सुनाई देती है, हमें जबरदस्ती बैठाया जा रहा है, हमें जाना है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल है। क्या अब रैली में जाना भी फ्री बिल नहीं रहा है? क्या अब सुनना भी अनिवार्य हो गया है? आप सबको मालूम होगा, जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट को लेकर के गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, वो मामला भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा। और अब एक बार फिर एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचते हैं, वहां पे वो रैली करते हैं, एक शो करते हैं, यानी एक कार्यक्रम रहता है उनका। और उस कार्यक्रम में एक महिला बैठी रहती है और कहती है हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमें रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि पूरा भाषण सुन के जाओ। अब जरा इसे अपने उल्टे चश्मे में देखिए। पहले लोगों को बुलाओ, फिर उन्हें बैठाओ, और अगर वो उठे तो रोक लो, फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करो कि देखिए कितनी भारी भीड़ उमड़ी है। वाह, क्या मैनेजमेंट है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये महिलाएं खुद आई थी, या फिर उन्हें भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया गया था? क्योंकि हमारे देश में ये कोई नई बात नहीं है। रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए बसें भर भर कर लोग आए जाते हैं, लाए जाते हैं, कभी पैसे देकर के, कभी लालच देकर, कभी दबाव डालकर, और फिर उस भीड़ को जन समर्थन बताया जाता है। अब अगर वो भीड़ सच में समर्थन है तो उसे जाने से क्यों रोका जा रहा है? अगर लोग खुद आए हैं तो वो खुद रहेंगे भी, उन्हें रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? यही तो असली सवाल है। अब बात करते हैं उस माहौल की। वाराणसी में गर्मी है, तेज धूप है, लू के थपेड़े पड़ रहे हैं, और उस बीच बैठी महिलाएं। अब अगर कोई उठकर जाना चाहे तो क्या वो गलत है, या फिर गलती ये है कि उसने भाषण सुनने की इच्छा नहीं दिखाई? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन यहाँ जनता को ही कस्टमर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जो टिकट लेकर अंदर आ चुका है, अब वो शो खत्म होने तक बैठना ही पड़ेगा। अब उन्हें शो खत्म होने तक बैठना ही पड़ेगा। और शो कौन सा? वही पुराना, वही घिसा पिटा, विकास के वादे, भविष्य के सपने, और पुराने वादों की नई पैकिंग। अब सवाल ये नहीं है कि भाषण अच्छा था या बुरा था, सवाल ये है कि क्या उसे सुनाना जरूरी है, क्या उसे सुनना जरूरी है? अगर जनता सुनना नहीं चाहती तो क्या उसे मजबूर किया जाएगा? अगर उसे सुनना जनता नहीं चाहती तो क्या उसे मजबूर किया जाएगा? और अगर किया जाएगा तो फिर ये लोकतंत्र कहां बचता है? अब सोशल मीडिया पे ये वीडियो जिस तरह से वायरल है, उसी बीच में कांग्रेस की तरफ से भी एक पोस्ट किया जाता है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर ये वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि महिलाओं को जबरदस्ती बैठा करके भाषण सुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब ये दावा सही है या गलत, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई जांच होगी, या फिर ये भी बाकी मुद्दों की तरह कुछ दिन ट्रेंड करेगा और फिर गायब हो जाएगा? अब जरा उस भीड़ की राजनीति को समझिए। रैली में भीड़ दिखाना जरूरी है, क्योंकि वही ताकत का प्रदर्शन है। भीड़ जितनी ज्यादा, नेता उतना बड़ा। लेकिन अगर वो भीड़ स्वाभाविक नहीं है तो फिर वो भीड़
भीड़ वो एक सेट किया हुआ भीड़ है, वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट है जहां दर्शक भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है, और अगर दर्शक स्क्रिप्ट से बाहर जाने की कोशिश करे तो उन्हें वापस स्क्रिप्ट में लाया जाता है। यानी रैली नहीं, एक लाइव शूट चल रहा है। अब जरा सोचिए, अगर यही हाल रहा तो कल क्या होगा? लोगों को बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा और कहा जाएगा तालियां बजाइए और नारे लगाइए, और अगर कोई चुप रहा तो कहा जाएगा अरे भाई आप आए हैं तो हिस्सा भी लीजिए। यानी लोकतंत्र धीरे धीरे इवेंट मैनेजमेंट में बदलता जा रहा है, जहां सब कुछ पहले से तय है, कौन आएगा, कौन बैठेगा, कौन ताली बजाएगा, कौन कब जाएगा, ये भी तय है। अगर जनता को रोककर बैठाना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्या लोग डंकापति को खुद नहीं सुनना चाहते? क्या डंकापति के भाषण में वो आकर्षण नहीं रहा, या फिर लोग अब सवाल पूछने लगे हैं? क्योंकि सवाल बढ़ते हैं तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है, और जब जवाब मुश्किल हो जाए तो सबसे आसान तरीका है सवाल पूछने वालों को ही चुप करा दो। अब अंत में बात तो यही है कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक संकेत है। संकेत इस बात कि लोकतंत्र का रूप बदल रहा है, जहां जनता की मर्जी से ज्यादा इमेज की चिंता हो रही है, जहां असली भीड़ से ज्यादा दिखने वाली भीड़ मायने रखती है, और जहां जाने की आजादी भी परमिशन पर निर्भर हो जाए। तो फिर सवाल उठना लाजमी है, क्या हम सच में लोकतंत्र में हैं या फिर एक मैनेजमेंट शो में हैं? और अगर ये शो है तो दर्शक कब तक चुप रहेंगे? क्योंकि एक दिन ऐसा भी आता है जब दर्शक उठते हैं और फिर उन्हें कोई रोक नहीं पाता। फिलहाल जिस तरह से मैंने आपको वीडियो दिखाया, ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है। इस वीडियो को तमाम विपक्ष की जो पार्टी है, तमाम विपक्ष की तरफ से शेयर किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि महामानव के भाषण को सुनने के लिए जबरदस्ती बैठाया जा रहा है महिलाओं को। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।